मित्रों, समाज में फैली अंधश्रद्धा के बारे में सोचे तो उसकी जड़ है अज्ञानता। तो ऐसा कह सकते हैं कि अज्ञानता से अंधश्रद्धा उत्पन्न होती है और अंधश्रद्धा से अधर्म फैलता है। इंसान धर्म से विमुख होता है। इसके साथ ही नमस्कार मेरे सनातनी मित्रों, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार ही हम हिंदुस्तानी चैनल का उद्देश्य है और सनातन ही सत्य है, हिंदुत्व ही पहचान है, ये हमारा नारा है। मित्रों, जब हम बैठ के समाज में फैले कुरीति रिवाज और अधर्म के बारे में सोचा तो हमें उनकी जड़ तक कुछ जा पाए और नतीजा मिला। वो नतीजा है अज्ञानता। जी हाँ, आप पूछेंगे कि कैसे? तो मित्रों, अगर हम पहले का समय देखें तो उसमें कुछ आक्रमणकारियों के डर की वजह से हमारी बहन बेटियों को ज़्यादा पढ़ाई नहीं जाती थी और एक सीमा बांध दी गई कि चूल्हा चौकी और घर की देखभाल करना है। और इस प्रकार देश पुरुष प्रधान बनता गया और बहनें ही ज़्यादातर अंधश्रद्धा का शिकार बनती है। दूसरी, गलत शिक्षण प्रथा हमारी सही और प्राचीन शिक्षा पद्धति जो संस्कृति की मूल है, जड़ है, ज्योतिष, धनुर्विद्या, मंत्र विद्या, गंधर्व विद्या, आयुर्वेद और वेद पुराण का अध्ययन आदि को पाठ्यक्रम में शामिल ही नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि दिनों दिन हमारे गौरवशाली इतिहास और संस्कृति को भूलकर हमारे नौजवानों के लिए हम यह हमारे इतिहास और संस्कृति से जोड़ना चाहते हैं कि मित्रों, किधर भी जाने की जरूरत नहीं है, हमारे धर्म में सब कुछ है। यहाँ तक कि हमारे शास्त्रीय संगीत, क्लासिकल राग है। मित्रों, हमारा संगीत इतना पावरफुल है कि आज के डॉक्टर भी मानने लगे हैं और बड़ी बड़ी बीमारियाँ इन शास्त्रीय संगीत के सहारे ठीक करने में कामयाब हुए हैं। यहाँ पर जो हम बताते हैं वो अगर युवा है समझ सकते हैं, लेकिन अगर बड़े बुजुर्ग ये सुन रहे हैं तो अपने घर के युवाओं को जरूर सुनाइए और बताइए, क्योंकि हम यहाँ पे जो बताते हैं वो पावरफुल स्तोत्र और मंत्र है। तो मित्रों, आज इसी कड़ी में हम बात करते हैं बजरंग बाण की। श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस लिखने से पहले हनुमान चालीसा लिखी थी और फिर हनुमान जी की कृपा से ही वे रामचरितमानस लिख पाए। कहते हैं कि तुलसीदास जी ने ही बजरंग बाण भी लिखा। आओ जानते हैं कि बजरंग बाण का पाठ क्यों करना चाहिए। तो कहते हैं कि तुलसीदास पर काशी में किसी तांत्रिक ने मारण मंत्र का प्रयोग किया था, तब तुलसीदास जी के शरीर पर फोड़े निकल आए। इसके बाद तुलसीदास जी ने बजरंग बाण का पाठ पढ़कर हनुमान जी से गुहार लगाई थी। बजरंग बाण के पाठ से एक ही दिन में सारे फोड़े ठीक हो गए और तभी से यह स्तोत्र है वो बहुत ही पावरफुल माना गया। और जब भी कोई संकट या विपदा आती है तो सबसे पहले हनुमान जी का ही नाम लेते हैं और बजरंग बाण का पाठ करने से व्यक्ति के हर कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं और इसके अंदर एक अद्भुत शक्ति का संचार देखने को मिलता है। तो मित्रों, यहाँ पर हम बजरंग बाण का जो पाठ करेंगे वो अर्थ सहित बताएंगे, जिससे समझने में आसानी हो। निश्चय प्रेम प्रतीत से विनय करे सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। यह भक्तगण पक्के मन से और प्रेम के साथ भगवान हनुमान के सामने कोई विनती करते हैं तो हनुमान उस भक्त के सभी कार्यों को सफल बनाते हैं और उसका उद्धार करते हैं। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। हे भगवान हनुमान, आप संतों के हितों को ध्यान रखने वाले हैं, अब आप हमारी भी प्रार्थना को सुने। जन के काज विलंब न कीजिए, आतुर दौरी महासुख दीजिए। अब आप अपने भक्तों के कार्यों को करने में बिल्कुल देर न करें और तेज गति से आकर हम सभी को सुख प्रदान करें। जैसे कूदी सिंधु
महिपारा सुरसा बदन पेठ बिस्तारा। जिस प्रकार आपने समुद्र में कूदकर उसे पार कर लिया था और सुरसा जैसी राक्षसी के मुंह में जाकर उसका उद्धार कर दिया था। आगे जाय लंकिनी रोका, मारे हुलात गई सुरलोका। लंका पहुंचकर आपको वहां के द्वार रक्षक लंकिनी ने रोका था, लेकिन आपने उसे लात मारकर उसका भी उद्धार कर दिया था। जाय विभीषण को सुख दीना, सीता निरखी परम पद लीना। इसके पश्चात आपने विभीषण के हृदय को सुख पहुंचाया और माता सीता से भेंट कर व उनकी कृपा पाकर महान कार्य किया। बाग उजारी सिंधु महबोरा, अति आतुर यम कातर तोरा। तत्पश्चात आपने रावण की वाटिका को पूरी तरह से उजाड़ दिया और जो राक्षस रावण ने भेजे आपने उन्हें यमलोक भेज दिया। अक्षय कुमार कुमारी संहारा, लूम लपेट लंक को झारा। आपने रावण के पुत्र अक्षय कुमार का भी वध कर दिया और संपूर्ण लंका में आग लगा दी। लांग समान लंक जल गई, जय जय ध्वनि सुरपुर में भई। आपके प्रभाव से लंका धू धू कर जलने लगे और आकाशलोक से यह सब देख रहे देवतागण आपकी जय जयकार करने लगे। अब विलंब के ही कारण स्वामी कृपा करो और अंतर्यामी। तो अब किस बात की देरी, प्रभु अपने भक्तों पर भी दया करने की कृपा करें। जय जय लखन प्राण के दाता, आतुर होई दुख करहु निपाता। आपने लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा की, उसके लिए आपकी जय हो। अब उसी प्रकार अपने भक्तों के रक्षा करे। जय गिरिधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समरथ भटनागर। पर्वतों को उठाने वाले हनुमान जी आपकी सदा जय हो। आपके अंदर समस्त देवताओं सहित भगवान विष्णु की शक्तियां निहित है। ओम हनु 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 हनुमंत हठीले, बेरी मारु वज्र की कीले। हे हनुमान, आप बहुत ही हठ करने वाले हो, अब मेरे शत्रुओं का नाश कर दो। गदा वज्र लय बेरी मारो, महाराज प्रभुदास उबारो। हे भगवान हनुमान, अपनी गदा के प्रहार से मेरे शत्रुओं का नाश कर दो और अपने भक्त के सभी संकटों को दूर कर दो। ओंकार हुंकार प्रभु धावो, वज्र गदा हनु विलंब न लावो। हे वीर हनुमान, ओम की हुंकार सुनकर धावो बोल दो और अब इसमें एक क्षण की भी देरी ना करो। ओम ह्रीम 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 हनुमंत कपीसा, ओम होम 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 हनु उरसीसा। हे कपी रूप में वीर हनुमान, अपनी गदा के प्रभाव से शत्रुओं के सिर धड़ से अलग कर दो। सत्य हो हरि शपथ पाय के, राम दूत धरु मारु धाय के। इस बात को स्वयं नारायण कहते हैं कि उनके सभी संकटों का निवारण श्री राम के सेवक हनुमान स्वयं आकर करते हैं। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन के ही अपराधा। हे महाबली हनुमान, मैं हृदय से आपका स्मरण करता हूँ, किंतु अब आपके भक्तों को किन अपराधों का दंड मिल रहा है। पूजा जप तप नेम आचारा, नहीं जानत हो दास तुम्हारा। हे महाबली हनुमान, आपका यह भक्त पूजा ध्यान तपस्या इत्यादि कुछ नहीं जानता है। वन उपवन मग गिरि गृह माही, तुम्हारे बल हम डरपत नाही। चाहे जंगल हो या गहन वन, या समुद्र या पहाड़ या स्वयं का घर, आपके ध्यान से भक्तों को कहीं भी डर नहीं लगता है। पाय परो कर जोरी मनावो, यही अवसर अब के ही गहोराओ। हे प्रभु, यही अवसर है कि मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम कर आपको मनाता रहूं। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। हे माँ अंजनी के पुत्र, आप अत्यधिक शक्तिशाली है। हे महादेव के अंशावतार, आप अत्यधिक वीर है। बदन कराल काल कुल खालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। हे भक्त हनुमान, आपकी देह काल के समान प्रचंड व विशाल का है। आपने सदैव श्री राम की आज्ञा का पालन किया है। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बेताल काल मारी मर।
चाहे भूत हो या प्रेत या पिशाच या कोई निशाचर, आपने इन सभी को अपनी शक्ति की अग्नि में जलाकर पाताल लोक भेज दिया है। इन्हें मारो तो ही समथ राम की, राखो नाथ मर्यादा नाम की। मित्रों, यहाँ समथ और किसी शास्त्र बुक्स में शपथ लिखा है, तो आप अपने हिसाब से इसका जो उच्चार है वो कर सकते हैं। आपको श्री राम के नाम की शपथ है कि आप इन सभी दानवों को मारकर श्री राम के नाम की मर्यादा रख लो। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो। आप माता सीता के भी दास कहलाए जाते हैं, इसीलिए आपको सीता माता की भी शपथ है कि अब इस कार्य में देर मत कीजिए। जय 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 धुनि होत आकाशा, सुमिरत होत दुसह दुख नाशा। आपकी वीरता का जय जयकारा आकाश में देवतागण भी करते हैं। आपके स्मरण मात्र से ही सभी प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। चरण शरण कर जोरी मनावो, यही अवसर अब कही गहराओ। मैं आपके चरण पकड़कर अर्थात आपको दंडवत प्रणाम कर आपको मनाने का प्रयास करता हूँ। यही सही अवसर है, तो देर किस बात की। उठो उठो चलो तो ही राम दुहाई, पाय परो कर जोरी मनाई। मैं आपको श्री राम के नाम की दुहाई देता हूँ कि अब आप उठिए। इसके लिए मैं आपके पैर पकड़कर आपको मनाता हूँ। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। अपने कर्तव्य पर हमेशा आगे बढ़ते रहने वाले भक्त हनुमान, आप बहुत ही चपल हो। दूसरी पंक्ति का कोई अर्थ नहीं, केवल लय के लिए है। ओम हम हाक देत कपि चंचल, ओम सम सम सह मी पराने खलदल। हे हनुमान, यदि आप हुकार भी कर देते हैं तो राक्षसों की सेना भयभीत हो उठती है। अपने जन को तुरंत उबारो, सुमिरत होय आनंद हमारो। हे वीर हनुमान, अपने भक्तों का उद्धार कीजिए। आपका स्मरण करने से ही हमें आनंद की प्राप्ति होती है। जय यह बजरंग बाण जेहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे। इस बजरंग बाण का पाठ करने से भी किसी का उद्धार न हो तो आप ही बताइए उसका उद्धार भला कौन कर सकता है। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। जो भक्तगण इस बजरंग बाण का पाठ करता है उसके प्राणों की रक्षा स्वयं हनुमान करते हैं। यह बजरंग बाण जो झापे ताप पे भूत प्रेत सब कापे। जो भी इस बजरंग बाण का निरंतर जाप करता है तो उससे सभी तरह के भूत प्रेत या बुरी आत्माओं के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। धूप देय अरु जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। जो भी भक्तगण सच्चे मन से व संपूर्ण विधि का पालन कर इस बजरंग बाण का पाठ करता है तो उसके शरीर की किसी तरह का भी कष्ट नहीं होता है। प्रेम प्रतीति ही कपि भजे, सदा धरे उरु ध्यान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। जो भी भक्तगण प्रेम पूर्वक आपके भजन करता है, जिसके हृदय में सदा आप निवास करते हैं, तो उसके सभी कार्य वीर हनुमान पूर्ण करते हैं और उसका उद्धार करते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार था बजरंग बाण का पाठ। आप किधर से भी इसकी पुस्तिका लेकर आप इसका नित्य पाठ कर सकते हैं। आज के लिए मित्रों इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ बातों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।